वर्ल्ड की साइंस इंग्लिश में, वर्ल्ड की पूरी टेक्नोलॉजी इंग्लिश में। बच्चे पढ़ने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर वहाँ पे। तो जब सब कुछ ही इंग्लिश है तो फिर अपनी हिंदी, अब हिंदी दिवस की जो बात कर रहे हैं, अपनी हिंदी बच्चों को पढ़ाए क्यों? अपने बचपन से इंग्लिश पे ही फोकस करें ना, क्योंकि जब उनका सारा फ्यूचर सब कुछ इंग्लिश में ही है तो अपने को इंग्लिश पे ही फोकस करना चाहिए, हिंदी हटा ही देनी चाहिए। चलिए, आप बोलते हैं हिंदी हटा देनी जी। और पूरा वर्ल्ड में जो डेवलप है वो सब इंग्लिश में ही है। हाँ, ये आपकी सोच। यस यस। तो एक बात बताइए, हमारे बगल में चीन है, तो चीन कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? चीन चाइनीज। चाइनीज। तो इंग्लिश वहाँ सभी को आती है? नहीं आती है। तो उसको तो डेवलप होना ही नहीं था अकॉर्डिंग टू यू। जापान जापानीज बोलती है। टेक्नोलॉजी में हमसे थोड़ा पीछे है ना, छोटा भाई हमारा। नहीं, हमसे 20 गुना ज्यादा 20 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी में, तो इंग्लिश नहीं आती उनको। जर्मन बोलते हैं। विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा में बोलते हैं और टेक्नोलॉजिकली बोलिए, फाइनेंशियली बोलिए, हमसे बहुत आगे निकल गए। तो इसलिए इंग्लिश को हम बैरोमीटर बना दें तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा। और मजे की बात बताता हूँ आपको कि यदि आप देखेंगे तो जर्मनी में 14 से अधिक यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? आप मान ही नहीं सकते, गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। मोर देन 1200 स्कूल्स जर्मनी में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अब सर्च करिए, सर्च करके बताइए। ये तो बड़ा ही शॉकिंग है, मेरे को ये बात पता ही नहीं थी। आपको पता नहीं था ना? नहीं पता थी। अब यूएस का देख लीजिए, संस्कृत है कि नहीं है? हाँ, यूएस में भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। यूके में भी संस्कृत पढ़ाते हैं। वर्ल्ड के और बहुत से देश अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को कहते सुना था कि वर्ल्ड का जो साइंस है वो वेद में है, और बाकी लोग क्या है, हम लोग वेद को या हम वेद उपनिषद रामायण महाभारत को कैसे पढ़ रहे हैं? वो धार्मिक पुस्तक है, मंदिर में रखी है, आते हैं धोते कर देते हैं, गीता जयंती के दिन आपने लिखी। और वर्ल्ड कैसे लेता है? वर्ल्ड रामायण महाभारत की स्टोरी से लेसन्स लेते हैं, ठीक है। वेद का साइंस चाहिए, तो जिसको साइंस पता है उनको संस्कृत नहीं आती, जिनको संस्कृत पता है उनको साइंस नहीं आती, तो इसलिए वे पढ़ा रहे हैं संस्कृत। और हम आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ। आपके हिसाब से डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश पढ़ाना, और हो सकता है, मेरी ये सोच है कि ये भी हो सकता है कि हम इंग्लिश पढ़ाने पे फोकस दे रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। क्यों? आप जब सोच हिंदी में रहे हैं, लेकिन आपको मेरे से यदि इंग्लिश में बात करनी तो क्या करना होगा? टाइम लगेगा, रिस्पॉन्ड करना है। तो अब ये सोचिए कि हम अननेसेसरी, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन हमको इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि हम बचपन से यदि अपनी लैंग्वेज में पढ़े, हिंदी में, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत स्पीड हो सकता है। लेकिन भैया, आज की युग की जो सोच है, आज के जो लोगों की सोच है, वो ये समझते हैं कि जिनको इंग्लिश आती है वही लिटरेट है, वही मतलब दुनिया को फेस कर सकती है, और जिसको नहीं आती है उनके हिसाब से तो वो गंवार है। तो अभी तो आप जैसा सोच रहे थे कि हिंदी हटा देनी चाहिए, तो मीन्स आपकी भी ऐसी सोच है कहीं ना कहीं? हाँ है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश को ही ज़्यादा अपने बच्चों से मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे मैं इंग्लिश में बात करूँ तो मेरे बच्चे इंग्लिश सीखेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ना कि बच्चों का ड्रीम है फॉरेन जाना, तो मेरा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, वो कोरिया में। मजे की बात है कि कोरियंस को भी इंग्लिश नहीं आती। ये कोरिया में बड़ी कंपनी का CFO है, तो कोरिया वालों को इंग्लिश नहीं आती तो वो बैकवर्ड है। और ब्रिटेन वालों, मतलब मोची को और स्वीपर को भी इंग्लिश आती है, तो वे हमसे बेसी लिटरेट हो गए अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो आपका ज्ञान जो है, आपकी नॉलेज, आपका बिहेवियर, लोगों से आप कैसे डील करते हैं, ये लिटरेसी का बैरोमीटर होना चाहिए, न कि इंग्लिश। अच्छा, आपको ये पता है कि हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है? ये तो हद वाली बात है भैया, ये थोड़ी हाइट्स हो गई है, थोड़ी हाइट्स हो गई, हद हो गया ये ना? नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही,
चलिए अब आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ दे देता हूँ। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं? 26। उसमें भी मात्रा है ना, मात्रा वॉवेल्स 5 वॉवेल्स है। 5 वॉवेल्स है, ठीक है। तो इंग्लिश में टी है, ट नहीं है, एस है, स नहीं है, सी है, च नहीं है। हम क से लेकर के ग तक में वर्ड की जितने भी साउंड्स निकल सकते हैं ना, वो सब बोल सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, लेकिन क ख ग घ ड़ आपकी जीव एक जगह जाती है, च च ज ज ञ अलग, त थ द द न, ट ठ ड न, प प म, ये पूरा जो है ना, य से लेकर के ग तक हम नाक से लेकर के कंठ तक से बोल सकते हैं, जीभ से, होठ से, और हम फूंक से भी टोनलिटी और साउंड निकाल सकते हैं। इसका माइनस पॉइंट क्या आया, जैसे आप बता रहे थे इंग्लिश का। देखिए हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, हम सिंधु बोलते थे, उनके पास स नहीं था, इसलिए क्या हो गया, इंडू हो गया। इंडू से इंडस, इंडस से इंडिया हो गया। ठीक, हम थे कहाँ, पहुंच गए कहाँ, भारत जो वो इंडिया हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अलावा सप्तम वर्ष 7वां महीना, एस था मतलब स था, प्रोनाउंस नहीं होता इसलिए सितंबर हो गया। अष्टम वर्ष 8वां महीना, एस था। नवंबर में कहीं भी एस नहीं, एज इट इज रह गया। दिसंबर हो गया, दसंबर था हमारा। ठीक है, इस पर हम किसी दूसरे दिन फिर चर्चा करेंगे, आज का टॉपिक हिंदी का है, ठीक है ना। लेकिन ये एस था बोल करके ये चेंज हो गया। अब मान लीजिए सिकंदर हमने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, अलेक्जेंडर। क्यों एस नहीं है? हमारे पास आई भी है, ई भी है, ऊ भी है, उनके पास आई तो है, अ नहीं है, ई नहीं है, इसलिए हमारे आधे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गए। ठीक है, और मजे की बात आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक और चलता है कि भाई ठीक है, साइंस है, ये है, वो है। अभी आपको साइंस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आगे ठीक। अभी ये देखिए कि वर्ल्ड की फर्स्ट बुक कौन सी है, पता आपको? वेदास नहीं, आपके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट बुक, वेद को छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए, कौन सी लिखी गई होगी? नहीं पता। गूगल बाबा। आपको? यूनेस्को ने मान लिया है कि वर्ल्ड की प्रथम बुक जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, हाँ। तो कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। संस्कृत में। इंग्लिश में है क्या? नहीं, इंग्लिश में। अच्छा, हमारे यहाँ एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। हाँ, पहले कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम आपको याद है कि मैं बताऊं? नहीं, आप ही बता। काशी, तक्षशिला, नालंदा वगैरह ये सब सुना है? हाँ, सुना है। तो ये तो इंग्लिश में पढ़ा, यूनिवर्सिटी सब हिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये तो इंग्लिश में पढ़ाते थे ना? नहीं। तो वर्ल्ड के जो विद्वान पढ़ाते थे। यहाँ भी मान लीजिए यहाँ से कोई कोटा जा रहा है मेडिकल या आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, तो क्लास का क्या नॉर्मल स्टूडेंट रहता है कि टॉपर रहता है? टॉपर ही जाते हैं। तो जब फॉरेन से भारत को पढ़ने आता था यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या नॉर्मल स्टूडेंट रहता था या विद्वान रहता था? मतलब वहाँ के टॉपर्स। हाँ, वहाँ के टॉपर्स। वहाँ पे उसके टॉपर्स आते थे। यहाँ कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है? संस्कृत में। तो इंग्लिश था क्या? नहीं। रसायन शास्त्र, विमान बनाना, विमान मीन्स फ्लाइट बोल सकते हैं, केमिस्ट्री, बायो, शल्य चिकित्सा में हमारे यहाँ सब कुछ था। ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये सब वर्ड हमने दिए हैं वर्ल्ड को। शून्य किसने खोजा? शून्य भारत की खोज है। ठीक है भैया, आपकी सारी बातें मान ली। हिंदी साइंटिफिकली भी है, हिंदी से एडवांस भी हो सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हिंदी लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन आज के टाइम में, हाँ, सबसे पुरानी भी, सबसे पुरानी नहीं, हाँ पुरानी है। हाँ, लेकिन आज के टाइम में अगर हम हिंदी ना पढ़ाएं और इंग्लिश ही पढ़ाएं तो लॉस क्या है? लॉस क्या है? एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया, आपकी बेटी जो सीरियल देख रही थी, गुस्सा तो आपको आ रहा था। हाँ। आप बोल भी रहे थे आज के बच्चे, तो वो क्यों? इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश सोच देती है। देखिए, जब भी आप फॉरेन ऑथर को पढ़ेंगे, वहाँ की सभ्यता संस्कृति के हिसाब से वो अपनी मूवी बनाते हैं, अपनी बुक्स लिखते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल जो है उस अकॉर्डिंग होती है।
तो इसलिए इसका ये परिणाम था कि हमारे बच्चे वैसी लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं जो आपको भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। और यदि हम बचपन से हिंदी पढ़ा रहे हैं या बचपन से मान लीजिए अभी जो देश का सिनेरियो है, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं लेकिन हिंदी भी हमने पढ़ाई, तो वो कौन सी बुक्स पढ़ेंगे? रामायण पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक से एक शास्त्र है, जब उनको पढ़ेंगे तो आप लाइफ कैसे प्लान करेंगे? हमारी सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। आज वर्ल्ड के बहुत से ऐसे मोटिवेटर हैं, यहाँ तक कि आप बिल गेट्स को ले लो, स्टीव जॉब को ले लो, इनका भी कहना है कि भगवत गीता पढ़िए, लेकिन हमारे बच्चे उसको छूते तक नहीं है। हम वेट किसका कर रहे हैं कि आर्यभट्ट की लिखी हुई बुक को कोई इंग्लिश में प्रोड्यूस कर दे, तो भाई वो टेक्नोलॉजी पहले वो ले लेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो लॉस क्या हो रहा है कि हम योग करते थे, योगा वापस आया, हम आयुर्वेद में विश्वास करते थे, आयुर्वेदा वापस आया। ये जो यहां जाना और वहां से वापस आने का प्रोसेस है ना, यही हमारा सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि वो एडवांस होते जा रहे हैं, हम पीछे रह गए। ठीक है भैया, आपकी सारी बात मान ली। हिंदी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखानी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इससे रोज़गार मिलेगा? हिंदी लैंग्वेज के थ्रू क्या नौकरी मिलेगी? चलिए मैं आपको एक पॉइंट छोटे छोटे बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया, जो बच्चा बचपन से हिंदी संस्कृत पढ़ा है वो वर्ल्ड की किसी भी भाषा को उसी के टॉलरेटिव फोनेटिक्स में बोल सकता है। अच्छा, वर्ल्ड की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, सीएफओ या टॉप पोस्ट पर कौन है? भारतीय हैं। उसका कारण क्या है? हम वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज को टर्नरेटिव फोनेटिक्स में बोल रहे हैं उसी की। तो ये हो गया। अब आप बात करते हैं रोजगार की। हम भारत के सिनेरियो में देखना चाहें तो ये समझिए, मल्टीनेशनल कंपनी के ऐड हम टीवी पे कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं? हिंदी में देखते हैं। ठीक है, मेरा साला यूएस की कंपनी है विक्टोलिक, उसमें है। केवल और केवल जब यूएस में रिपोर्ट करनी होती है ना, वो मेल इंग्लिश में लिखता है। उसके अलावा जितने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर है सब हिंदी में बात करता है। मेरे अपने जीजा जी हैं, वो भी टॉप मोस्ट पोस्ट पर है, वो कंपनी में डायरेक्टर है अपनी। तो आप ये समझ लो, उनको तो इंग्लिश केवल मेल्स के लिए चाहिए। वो भी इसलिए कि आपकी जो बात थी और हमने बचपन से पढ़ी, तो हमने एक बैरोमीटर बना लिया कि मेल्स इंग्लिश में आते हैं। और आज के दिन तो यदि आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया में भी हिंदी भरा पड़ा है। और जब मल्टीनेशनल्स को यहाँ पे हिंदी में ऐड देने पड़ते हैं, तो ये हमारा माइंडसेट है, ब्लॉकेज है कि हिंदी में रोजगार नहीं। हिंदी में बहुत रोजगार है, तो इसलिए अभी भूल जाइए, इससे हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है भैया, सब बातें समझ गई। अब इसको अप्लाई कैसे करें? अब हम ये तो गवर्नमेंट के थ्रू ही, अगर गवर्नमेंट राजी हो तो ही अपनी हिंदी को महत्व दे सकते हैं या हिंदी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, रेलवे के फॉर्म पहले, अभी तो हम ऑनलाइन बुकिंग बेसिक करते हैं, पहले रेलवे के फॉर्म आते थे, ठीक है ना। उस फॉर्म में हिंदी की भी एक लाइन होती थी। आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, मगर हमने क्या किया, इंग्लिश में लिखना आरंभ किया। एटीएम मशीन में मैं खड़ा होता हूँ तो वहाँ हिंदी का ऑप्शन रहता है, बट क्या लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वो भी हटा देंगे, क्यों? वो तो काउंट होगा ना कितने लोग हिंदी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यदि वहाँ हमको कोई नहीं देखने वाला, हम हिंदी उपयोग कर सकते हैं। जो चेक आता है बैंक का, चेक लिख में हम हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए, मैं भी आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट किया। मैं केवल इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि लोगों को यह न लगे कि इलिटरेसी है। तो लिटरेट हूं, पर हिंदी का भी पक्षधर हूं। और हिंदी दिवस मनाना इसलिए पड़ रहा है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम अपने स्व पर नहीं आए। यदि हम डायरेक्ट अपने स्व पर आ जाते, जैसे आज भारत में अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है, हम इंग्लिश पढ़ा रहे, उसकी जगह यदि हमने हिंदी या संस्कृत डाल दिया होता, बचपन से उसी में ग्रो होते हैं ना। तो मैटर कुछ नहीं है, हम जहां हैं वहीं से हम अपने एंड पे तो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि भाई बेटी से आप इंग्लिश में कनेक्ट करना चाहते हो, उसकी जगह आप यदि हिंदी में कनेक्ट करो तो क्या हो? बचपन से किया होता तो कौन सी बुक्स पढ़ती, कौन से सीरियल देखती?
हिंदी में देखती हूँ, हिंदी में नहीं देखती पढ़ती। हिंदी में देखती तो आपके अकॉर्डिंग तो कुछ जाता ना उसकी लाइफ में। जब इंग्लिश में है तो फिर आपको खुद को शर्म आ रही है, लेकिन वो उसमें हैबिचुएटेड क्यों है? वहाँ की सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग होना, उसने बचपन से ये देख रहा है। सही है। तो फिर 10 तारीख को हिंदी दिवस है, तो इस हिंदी दिवस में कम से कम आपको ये वीडियो 500 लोगों को भेजना दे सकते हैं। हाँ जरूर भेजेंगे, अब तो बहुत जरूरी और हो गया आप भेजना। भेजना जरूरी है। और आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे उधर फेस करके? यही कहना चाहेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी इज्जत करें। इंग्लिश ज़रूरी है आज के टाइम में, बट बच्चों को हिंदी का महत्व भी सिखाएं, उनको हिंदी की वैल्यू समझाएं। और हिंदी है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, उस पर प्राउड करें। वेरी गुड। चलिए, तो आशा है कि आपको विषय समझ में आया होगा और आप सभी इसे खुद फॉरवर्ड करने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम लोगों का नमस्कार।